नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। ITI पास 1000 शिक्षकों को मिलेगा 1 साल के लिए सरकारी विभागों में कार्य। ITI से 1 वर्षीय कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को 7,700 रुपये प्रतिमाह व 2 वर्षीय कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को 8,050 रुपये प्रतिमाह स्टाइफंड दिया जाएगा। राज्य सरकार की योजना के अनुसार इस बार जिला महेंद्रगढ़ में 1000 ITI पास छात्रों को विभिन्न सरकारी विभागों में 1 साल के लिए प्रशिक्षु लगाया जाएगा। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक की जीत का दावा करते हुए कहा कि आज अगर धरातल पर कोई पार्टी सबसे आगे है और मजबूत स्थिति में है तो वह इनेलो पार्टी है। भाजपा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही बड़ौदा उपचुनाव में लोगों में सिर्फ भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, जबकि धरातल पर दोनों ही गायब हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो शनिवार 31 अक्टूबर को बड़ौदा गाँव में एक विशाल जलसा करने जा रही है। उसके बाद जनता में सरकार और भूपेंद्र हुड्डा का झूठ बेनकाब हो जाएगा। हरियाणा पुलिस की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में समस्त राज्य में भव्य रूप से मनाई जाएगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन पुलिस अधिकारी और जवान भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा को मजबूत करने के प्रति उनके समर्पण को भी याद करेंगे। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों तथा पुलिस मुख्यालय पर भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बीटेक, बीआर्क व बी प्लानिंग के दूसरे, चौथे, छठे व 7वें सेमेस्टर की केवल रीअपियर तथा एमटेक, एमआर्क व एम प्लानिंग की दूसरे व तीसरे सेमेस्टर की केवल रीअपियर की CBCS की भी शामिल परीक्षाएं 5 नवंबर से आरंभ होंगी। MA, MSc व एमकॉम की दूसरे व तीसरे सेमेस्टर की केवल रीअपियर व इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं 7 नवंबर से प्रारंभ होंगी। MBA के दूसरे व तीसरे सेमेस्टर, MCA के दूसरे, चौथे व 5वें सेमेस्टर, M लाइब्रेरी साइंस के दूसरे व तीसरे सेमेस्टर, LLM की दूसरे व तीसरे सेमेस्टर, MH, MCT व MTTM की दूसरे व तीसरे सेमेस्टर, MBA पंचवर्षीय, MBA BE तथा MBA ऑनर्स की परीक्षाएं 7 नवंबर से प्रारंभ होंगी। BBA तथा BCA के दूसरे, चौथे व 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 नवंबर से प्रारंभ होंगी। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार अपने अंतिम चरण में रोचक बनता जा रहा है। एक और जहां सत्ता पक्ष की ओर से सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में 6 साल के विकास का चिट्ठा रखकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा के गठबंधन के साथ ही जजपा नेता शान नेता चौधरी देवीलाल की याद दिलाते हुए तीसरी व चौथी पीढ़ी वोट की अपील कर रहे हैं। गुरुवार का दिन कुछ खास रहा क्योंकि भाजपा, जजपा, कांग्रेस, लोकदल सभी पार्टियों के सियासी दिग्गज बड़ौदा के चुनावी मैदान में पसीना बहाते हुए नजर आए। कुल मिलाकर हरियाणा में गठबंधन के साथ गत 1 साल से सरकार चला रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ौदा की जनता के बीच में जाकर विकास और साफ सुथरी राजनीति के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। सीएम अपने पहले 5 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा जनता के बीच रखकर विपक्षी दलों पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, करप्शन जैसे विषयों को लेकर हमला बोल रहे हैं। सीएम मनोहर लाल जनता के सामने अपने पिछले 5 साल और 1 साल या 6 साल का चिट्ठा रख रहे हैं। उधर पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अभय सिंह चौटाला इस क्षेत्र में लोकदल प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भाजपा के साथ साथ जजपा नेताओं पर भी हमला करना नहीं भूलते। लोकदल नेताओं को भी इस उपचुनाव के बाद में हरियाणा में माहौल बदल जाने की उम्मीद लगी हुई है। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस की पुरानी सीट को बचाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। उनके अलावा कांग्रेस के सभी वर्तमान विधायक और PCC अध्यक्ष कुमारी शैलजा खुद वहां प्रचार पर लगी हुई है। इसी तरह से मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। कुल मिलाकर अब शनिवार और रविवार के दिन भी इस बार बड़ौदा क्षेत्र के गांव के लिए बेहद ही अहम होंगे, क्योंकि उसके बाद में चुनाव प्रचार की मुहिम थम जाएगी। हरियाणा में प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट के मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगी। सरकार ने विशेषज्ञों की राय व जनहित के मद्देनजर टेस्ट के रेट एक बार फिर नए सिरे से तय किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि RT-PCR टेस्ट अब 900 रुपए में होगा व रैपिड एंटीजन टेस्ट 500 रुपए में करना होगा। RT-PCR टेस्ट के रेट अभी तक 1200 रुपए व एंटीजन टेस्ट के 650 रुपए थे। नए रेट तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन रेट से अधिक राशि वसूलने वाली निजी लेबोरेटरी पर स्वास्थ्य विभाग कड़ी निगरानी रखेगा। IPC की धारा 188 के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा। अरोड़ा ने कहा कि अगर कोई भी निजी लैब तय से अधिक दाम वसूलती है तो तुरंत साक्ष्यों के साथ स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करें।
निजी स्कूलों को अपने स्टाफ को पूरा वेतन देने व केवल ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने वाले स्कूलों को ही बच्चों से फीस लेने के आदेश को वापस लेने के लिए हरियाणा के निजी स्कूलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने मामले में सभी प्रतिवादी पक्षों को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। निजी स्कूलों की तरफ से दायर अर्जी में कोर्ट को बताया गया है कि सरकार चाहे तो स्कूलों की आय की जांच कर सकती है। लॉकडाउन के बाद स्कूलों की आय लगभग बंद हो गई है, जबकि सरकारी टैक्स व बिजली जैसे अन्य खर्च ज्यों के त्यों हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने स्टाफ को पूरा वेतन देने व बच्चों के बारे में जो आदेश दिया है वह वापस लिया जाए। ज्ञात रहे कि 1 अक्टूबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से मासिक वार्षिक शुल्क और ट्रांसपोर्ट फीस के मामले पर बड़ा फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिन स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है, सिर्फ वही स्कूल छात्रों से ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं। इसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को पिछले 7 महीनों की बैलेंस शीट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवा 2 सप्ताह में सौंपे जाने के आदेश दिए थे। पंचायत चुनाव सामने हैं, अपने विकास कार्य गिनवाकर दोबारा वोट लेने का मौका होता है, पर यहाँ तो हालात उलट ही हैं। सरपंच चाहते ही नहीं कि उनके विकास कार्य गिनवाए जाएं। यही वजह है कि पंचायतें विकास पट्टी नहीं लगवा रही। ये हालात तो तब हैं जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि विकास पट लगवाने ही होंगे। गौरव पट की तरह अब खंड के सभी पंचायतों में विकास पट लगेगा। वर्तमान सरपंच के कार्यों का उसमें उल्लेख होगा। ग्रामीण पंचायत को मिली ग्रांट से रूबरू होंगे। यह बात सरपंचों को रास नहीं आ रही है। महीनों पहले के आदेश को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। सरपंचों की अनदेखी के बाद पंचायती राज अधिकारी ने सभी ग्राम सचिवों को तत्काल प्रभाव से पंचायत भवन और सार्वजनिक स्थल पर विकास का ब्यौरा लिखवाने के निर्देश दिए थे। उसे भी 1 माह बीत गए हैं, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है, जिससे यह परवान नहीं चढ़ा है। उल्लेखनीय है कि पहले भी विकास कार्यों की जानकारी के लिए गली और सड़कों पर बोर्ड लगवाए जाते थे। विगत 1 दशक से यह बंद था। ग्रामीणों को पंचायत के विकास कार्यों की जानकारी नहीं मिलती थी। अब दोबारा से इसे शुरू करने के निर्देश सरकार से मिले हैं। शायद लोगों को कोविड-19 संक्रमण से भय नहीं रहा। गांव बड़ेसरा में कोविड-19 के सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए निजी स्कूल संचालक ने पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक क्लासें लगाई हुई मिली। हैरानी इस बात की कि पहली कक्षा के ऐसे बच्चों को भी कक्षाओं में बुलाया गया जिनको कोविड-19 के बारे में कोई जानकारी नहीं। छोटी से लेकर बड़ी क्लासों तक एक मेज पर 2-2 बच्चों तथा छोटी कक्षा में मेज पर 3-3 बच्चों को बैठाया गया। कुछ बच्चों के मुंह पर मास्क तो कुछ बच्चों के मुंह पर मास्क ही नहीं मिला। यह सब शुक्रवार को निजी स्कूल में मारे गए सीएम फ्लाइंग के छापे के दौरान उजागर हुआ। छापे की कार्रवाई पूरी होते ही स्कूल संचालक ने सभी बच्चों को घर भेज दिया। दूसरी तरफ दस्ते ने स्कूल का रिकॉर्ड लेकर शिक्षा विभाग के पास भेज दिया। साथ ही विभाग के आला अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया। इस दौरान उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद थे।